नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, जी हां, यहां पर आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, और वो भी ठीक 7 बजे के बाद। तो मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और यहां पर डेली लाइव क्लासेस के लिए सिर्फ करना इतना है आपको कि चैनल को एक बार जी हाँ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर, जी हाँ, हम आपको करवाने वाले हैं आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जो इसकी स्थापना है वो 1927 में हुई थी, और अब तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, कितने सेक्रेटरी हुए हैं, उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अपना काम किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कंट्री की बात करें तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो भारत के अंदर काम करती है, ठीक है। और अगर भारत का काम यहाँ पर एक कोड की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी भारत कोई भी मैच खेलता है तो साइड में आपको ना IND लिखा दिखाई देता है। तो कई बार आपसे कोड से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, तो IND मीन्स यहाँ पर इंडिया इससे बनता है, तो ये आपका कोड है। और सबसे पहले ये कब बनी थी, मीन्स एस्टाब्लिश हुई थी, तो सबसे पहले 1927 में बनी थी। कई बार आपको ना एक जगह पे जरूर लिखा मिलेगा कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, वो 1924 में, तो भाई 1924 में जो बनी थी दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय ओलंपिक परिषद में थोड़ा सा अंतर है। सो जो भारतीय ओलंपिक परिषद है, जिसको आप काउंसिल के नाम से भी जानते थे, तो वो आपकी 1924 में बनाई गई थी, और उसको एफिलिएशन जो मिली है, एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो कन्वर्ट हुई है 1927 में हुई है, क्योंकि 1927 में हमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता मिली थी, और आज लगभग है 95 साल पूरे हो चुके हैं। तो पहली बार एस्टेब्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये आपको मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से मान्यता जो मिली है वो 1927 में मिली है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। अब बात करते हैं कि महाद्वीपीय संघ कौन सा है, तो ओलंपिक यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, याद रखिएगा, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसके अंडर में काम करती है। और अगर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का भी अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो वो भारत के अंदर है, और भारत में भी कहाँ पर है वो आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक का एक उद्देश्य है कि खेल है खिलाड़ियों के लिए मानवता, भाईचारा, प्रेम, ठीक है, जो भी यहाँ पर वट एवर आप उसके बारे में सोचते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने का काम है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उसके साथ में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है वो काम करती है, या फिर उसको आप ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यालय की मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर राष्ट्रपति का मतलब भाई प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रधान कौन है, अध्यक्ष यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश को ना हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो राष्ट्रपति दिखाता है। तो PT ऊषा, भाई हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि PT ऊषा, जी हाँ, जिनका आप कह सकते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे बड़ा अहम योगदान और विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि विमेन स्पोर्ट्स को यहाँ पर पहचान दिलाने का काम है इंडिया के अंदर इन्होंने किया है। सो PT ऊषा को अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी अभी हाल फिलहाल में है राजीव मेहता, ठीक है। राजीव मेहता है वो यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, अब यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनका कार्यकाल देख लेते हैं, कब से कब तक रहे हैं। सो यहाँ पर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सीरियल नंबर, नाम क्या है प्रेसिडेंट का, और कार्यकाल क्या रहा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले, जी हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जिसको सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, और इसके साथ में बात करते हैं GD सोंधी और AG नौरेन, जी हाँ, डॉक्टर AG नौरेन, तो इनकी कह सकते हैं कि हेल्प से ये आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो खड़ी हुई है। और इनका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, गुरुदत्त सोंधी, ठीक है, जिसको GD सोंधी के नाम से जाते हैं, डॉक्टर AG नौरेन, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया का एक तरह से प्लेस बनाया है ओलंपिक के अंदर। जी हाँ, जो पहली बार आधिकारिक रूप से हमारी 1928 में हॉकी की टीम भेजी गई है, वो 1928 में आप सभी को पता है भेजी गई थी, और 1928 में ही हमने मेडल ले लिया था। 1920 में दोस्तों मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1920 में अनऑफिशियल, जी हाँ, अनाधिकारिक तौर पर हमारे 6 खिलाड़ी खेल
खेलने के लिए गए थे। कहीं पे आपको 5 लिखा मिलेगा, कहीं पे 6 लिखा मिलेगा। सो लगभग 6 खिलाड़ी हमारे खेलने गए थे और उनको भी कह सकते हैं कि जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा है और जो दूसरे अधिकारी हैं और उस टाइम पे जो मुंबई के गवर्नर थे, उनकी सहायता से इन 6 खिलाड़ियों को भेजा गया था एटम वर्प ओलंपिक में। और एटम वर्प ओलंपिक, जी हाँ, आपको पता है कि एटम वर्प ओलंपिक क्यों यहाँ पर फेमस है, क्योंकि एटम वर्प ओलंपिक 1920 में ही शपथ है वो पहली बार ली गई थी खिलाड़ियों के द्वारा। और इसके साथ में जो इंटरनेशनल ओलंपिक का फ्लैग है, या फिर कह सकते हैं कि जो ओलंपिक का फ्लैग है जिसके अंदर 5 रिंग बने हुए हैं, ठीक है, तो वो पहली बार फहराया गया था 1920 में। वैसे अगर हम बात करते हैं फ्लैग की तो आप सभी को पता है 1913 में बनाया गया था, 1914 में इसको सार्वजनिक तौर पर पेश किया गया था, मीन्स दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। और फिर ये जो मीटिंग हुई थी 1914 के अंदर, उसमें ये फैसला लिया गया था कि इसको 1916 के अंदर फहराया जाएगा। लेकिन 1916 में आप सभी को पता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उसकी वजह से ये आगे का प्लान पोस्टपोन हो गया था और 1920 एटम वर्प ओलंपिक में फहराया गया था। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, ठीक है, तो सर दोराबजी टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। इनका कार्यकाल है वो 1927 से लेकर 1928 तक रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, देखिए प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो महाराजा भूपेंद्र सिंह बनाए गए थे। ये 1928 से लेकर 1938 तक रहे थे। फिर महाराजा यादवेंद्र सिंह को 1938 से 1960 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर इसके बाद में है भालिंदर सिंह, या फिर कहीं पे भलिंदर सिंह आपको लिखा मिलेगा। सो ये भालिंदर सिंह है, तो ये 1960 से लेके 1975 तक आईओए के प्रेसिडेंट के तौर पर रहे थे। फिर ओम प्रकाश मेहरा आए और इनका जो कार्यकाल है ये रहा 1975 से 1980 तक। दोस्तों याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, पवन कुमार विश्वजीत सर्च कीजिए और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद में है यहाँ पर भालिंदर सिंह, जी हाँ, भालिंदर सिंह को फिर से बनाया गया था प्रेसिडेंट, तो ये 1980 से 1984 तक रहे। फिर विद्याचरण शुक्ल, जी हाँ, विद्याचरण शुक्ल का जो कार्यकाल रहा प्रेसिडेंट के तौर पर 1984 से 1987 तक रहा है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। शिवंती आदितन, जी हाँ, शिवंती आदितन को बनाया गया था प्रेसिडेंट, ये 1987 से लेकर 1996 तक रहे हैं। और सुरेश कलमाड़ी, जी हाँ, सुरेश कलमाड़ी आपने जरूर नाम सुना होगा, काफी एक तरह से कह सकते हैं कि विवादास्पद नाम भी रहा है, क्योंकि 2010 के आप सभी को पता है जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो कुछ उंगलियां उठी थी। जी हाँ, घपला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, वट एवर, वे डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन यहां पर आप सभी को पता है कि सुरेश कलमाड़ी 2010 में आईओए के प्रेसिडेंट थे और उसी टाइम पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो खेले गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विजय कुमार मल्होत्रा, जी हाँ, विजय कुमार मल्होत्रा यहाँ पर 26 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर 2012 तक प्रेसिडेंट के तौर पर रहे। फिर अभय सिंह चौटाला, जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है हरियाणा के अंदर एक कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, एक राज्य स्टेट पार्टी है पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला वहाँ पर भी आपको पता है कि एक नेता के तौर पर हैं। तो यहाँ पर ये 5 दिसंबर 2012 से 9 फरवरी 2014 तक एज प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद में नारायण रामचंद्रन, जी हाँ, नारायण रामचंद्रन 9 फरवरी 2014 से लेकर 14 दिसंबर 2017 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद में नरेंद्र बत्रा, जी हाँ, नरेंद्र बत्रा, और आप सभी को पता है कि नरेंद्र बत्रा अभी भी हाल फिलहाल में बहुत विवादों के अंदर चल रहे थे, क्योंकि हॉकी इंडिया में कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर भी पैसे की लेन देन की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि पैसे का जो वहाँ पर उठा पटक हुई है उसकी वजह से इनका भी नाम काफ़ी उछला है। तो इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो साबित हो गए हैं और इन्होंने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 25 मई 2022 को इनका कार्यकाल एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद में अनिल खन्ना को, देखिए यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ ना, इसको आपको ये समझना कि ये कार्यकारी तौर पर, ठीक है, कार्यकारी है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। तो वर्किंग प्रेसिडेंट फिर इसके बाद में अनिल खन्ना को बनाया गया। ये 25 मई 2022 से लेकर 22 अगस्त 2022 तक रहे। इसके बाद में आदिल सुमारीवाला, जी हाँ, आदिल सुमारीवाला इंडियन एक तरह से कह सकते हैं कि जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें काफ़ी जाना माना नाम है। तो आदिल सुमारीवाला यहाँ पर ये रहे थे 27 अगस्त 2022 तक, जी हाँ, 27 अगस्त 2022 को इनको शपथ दी गई थी। और TBA का मतलब है भाई जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बना है तब तक ये रहे। और आप सभी को
पता है कि हाल फिलहाल में, जी हाँ, रिसेंटली आज से कह सकते हैं कि 15-20 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो पीटी उषा है वो अभी वर्तमान में बन गई है यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। तो हेड्स ऑफ, और पहली बार एक तरह से कह सकते हैं कि वीमेंस का जो एक ओहदा है और एक कह सकते हैं कि जो खेलों के अंदर भागीदारी के तौर पर और प्रेसिडेंट के तौर पर है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में देखने को मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी छत्र छाया में जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का परिवार है और इसके साथ में जो हमारी स्पोर्ट्स का कल्चर है वो काफ़ी डेवलप होगा। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आईओए के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी क्या रूपरेखा रही है कार्यकाल की, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एजी नोहरेन को एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था 1927 से लेकर 1938 तक, ठीक है। इसके बाद में जीडी सोंधी या फिर गुरुदत्त सोंधी, जिसको आप कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री है उसके अंदर कह सकते हैं कि आप जो एशियन गेम्स की शुरुआत करने वाले, एशियन गेम्स के जो फाउंडर के तौर पर भी इनको आप जानते हैं। तो इनका कार्यकाल रहा है 1938 से लेकर, मीन्स 1938 से लेकर 1952 तक। इसके बाद में मोइन उल हक, जी हाँ, मोइन उल हक को यहाँ पर 1952 से लेकर 1956 तक प्रेसिडेंट बनाया गया था, सॉरी, सेक्रेटरी बनाया गया था। इसके बाद में अश्विनी कुमार आए, ये रहे हैं 1956 से लेकर 1960 तक सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इनके बाद 5वें नंबर पर हैं पंकज गुप्ता, इनका कार्यकाल रहा 1960 से लेकर 1970 तक। इसके बाद में है अश्विनी कुमार फिर से आए और ये 4 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किए गए एज ए सेक्रेटरी 1970 से 1974 तक। फिर है जेसी पालीवाल, जेसी पालीवाल का कार्यकाल रहा 1974 से लेकर 1975 तक, 1 साल इन्होंने काम किया। इसके बाद में एयर वाइस मार्शल, जी हाँ, एयर वाइस मार्शल सीएल मेहता 1976 से 1986 तक यहाँ पर सेक्रेटरी के पद पर रहे। इसके बाद में आता है नाम रोशल लाल नंदा, जी हाँ, रोशल लाल नंदा यहाँ पर 1986 से 1987 तक एज ए सेक्रेटरी रहे। इसके बाद में है रणधीर सिंह, तो ये 1987 से लेकर 2012 तक सेक्रेटरी रहे। ललित भानोट, जी हाँ, ललित भानोट भी एएफआई में बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड है और इनको भी अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दी जाती रही है। तो इन्होंने भी अपनी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्यान्वयन किया और 2012 से लेकर 2014 तक ये एज सेक्रेटरी के पद पर रहे। और हाल फिलहाल में आप सभी को पता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो हाल फिलहाल में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए भाई थोड़ा सा मैं ना जो हमारा ये, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना मार्कर, अगर मार्कर ऊपर हो गया तो आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। हाँ चलिए हो गया। तो ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं राजीव मेहता, ये आपके 9 फरवरी 2014 से लेकर वर्तमान में अभी तक अपने पद पर काबिज हैं। तो भाई ये थी मेरी तरफ से एक तरह से आप सभी के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरीज और यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी एक कार्यकाल और उनका विवरण कौन क्या रहा और कितने टाइम इनकी ड्यूरेशन रही, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सीरीज जी हाँ आज की छोटी थी, लेकिन कैसी लगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थी या नहीं थी, ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल बिना किसी, जी हाँ, आपके कह सकते हैं कि आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगातार आप सभी के साथ में बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।